सभी को झारखंडी जोहार, राधे राधे। मैं अर्चना एक बार फिर आज आप लोगों को बताऊंगी कि अगर गलती से आपका कोई भी बैलेंस अनमैच अमाउंट जो है वो अगर सस्पेंस अकाउंट में चला जाए तो उसे हम वहाँ से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा एंट्री कर लिया है। सारा एंट्री करने के बाद जब ये जो अनमैच अमाउंट है 15,000 रुपये, मान लेते हैं कि हमारे पास 15,000 रुपये जो है उसका हमें कोई भी हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। कहाँ है ये पैसा, तो हम सस्पेंस में डालते हैं। और अगर बाय चांस आपका बाय मिस्टेक अगर वो सस्पेंस में चला गया तो सस्पेंस में कैसे जाता है वो भी आप देख लीजिए। अगर आप गलती से अनमैच अमाउंट को टच कर दीजिएगा तब ये आपसे पूछेगा ट्रांसफ़र 15,000 रुपये फ्रॉम अनमैच अमाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या आप जो 15,000 रुपया आपका अनमैच में दिख रहा है उसे आप सस्पेंस अकाउंट में डालना चाहते हैं, यस और नो। तो बुक कीपर को समझ में नहीं आता है कि ये क्या पूछ रहा है और वो यस कर देते हैं। अगर वो यस कर देते हैं तो ये पैसा आपका अनमैच अमाउंट से सस्पेंस अमाउंट में चला जाता है। तब बुक कीपर परेशान हो जाते हैं कि ये पैसा कौन सा पैसा था, कहाँ कैसे चला गया सस्पेंस अकाउंट में, अब क्या करेंगे। उसके चलते वो क्या करते हैं कि पूरे जो भी मीटिंग को आपने एंट्री किया है, इतना मेहनत किया है, उसे आप डिलीट कर देते हैं। तो आपको वो डिलीट नहीं करना है। अगर आप सस्पेंस अमाउंट से पैसा को निकालने सीख जाइएगा तो वो तो आप देख लिए कि सस्पेंस अमाउंट में पैसा जाता कैसे है, तो इसीलिए आप भूल कर भी अनमैच अमाउंट को टच नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अगर टच होकर सस्पेंस अकाउंट में चला भी गया है सस्पेंस अमाउंट में अकाउंट, तो फिर आपको क्या करना है वो देखिए। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा सस्पेंस अमाउंट में कितना बैलेंस है, 15,000 रुपये। तब ये पैसा हम देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि जब हम ये अनमैच अमाउंट में था तब ये पैसा माइनस में था। उसका मतलब क्या करना है, हमें भुगतान करना है। ये सभी को पता है कि जब पैसा माइनस में रहता है तो हमें भुगतान करना रहता है और जब प्लस में रहता है तो प्राप्त करना रहता है। तो चलिए अब हमें भुगतान के साइड देखना है। तो मान लेते हैं कि हम 15,000 रुपया जो पैसा है ये हम भूल गए थे। वीओ हमारा एसएजी ने वीओ को जो लोन पर ब्याज दिया है उसका एंट्री हम नहीं किए हैं और वो पैसा चला गया है आपका सस्पेंस अमाउंट में। तो उसे निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए हम ग्रुप ट्रांजैक्शन को टच करेंगे। अभी हम ग्रुप ट्रांजैक्शन में हैं और यहाँ से फिर ग्रुप पेमेंट, जितने भी पैसे हम खर्च करते हैं तो वो ग्रुप पेमेंट में एंट्री करते हैं। ग्रुप पेमेंट में हम न्यू ग्रुप पेमेंट को टच करेंगे और फिर हमने बोला कि हमने वीओ को लोन पर इंटरेस्ट देने की एंट्री को भूल गए थे और वो पैसा हमारा चल गया सस्पेंस में। तो हम 15,000 रुपया यहाँ पे एंट्री कर लिए। वीओ को लोन पे हमने इंटरेस्ट दे दिया 15,000 रुपया, सेव कर दिया है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे देखिए हमने जो अभी 15,000 रुपये का एंट्री किया वो दिख रहा है अनमैच अमाउंट में। अब हमारे पास अनमैच अमाउंट में भी 15,000 रुपये दिख रहे हैं और सस्पेंस अमाउंट में भी 15,000 रुपये दिख रहे हैं। तब हमें क्या करना है, दोनों तरफ जब बराबर हो गए हैं तब हमें फिर से अनमैच अमाउंट को टच करना है। जैसे ही हम अनमैच अमाउंट को टच करेंगे ये फिर आपसे पूछेगा ट्रांसफ़र 15,000 फॉर अनमैच अमाउंट टू सस्पेंस अमाउंट। तो आप क्या कीजिएगा, यस कीजिएगा। तब आपका पैसा देखिए जो सस्पेंस अमाउंट में था वहाँ से भी हट गया है और अनमैच अमाउंट में जो था पैसा वहाँ से भी हट गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब आप मीटिंग को अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।